और कहा जाता है कि 7 दिनों तक अगर कोई कथा ना सुन सका हो और अंतिम दिन की कथा कोई सुन लेता है तो उसको 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आज मन लगा करके पूरी कथा को सुनना। कोई 1 दिन आया है, कोई 2 दिन आया है, कोई बात नहीं। आज की अगर आपने कथा को सुन लिया तो 7 दिन की कथा सुनने का आपको फल प्राप्त होगा। तो ध्यान से कथा को सुनना। सुखदेव जी कहते, राजन, शमरासुर नाम का एक दैत्य था और उसने बहुत, मेरी अगर मृत्यु हो तो केवल भगवान के पुत्र के द्वारा लगा कि कब भगवान का कोई पुत्र हो और मैं उसे उठा करके समाप्त कर दूं ताकि मैं अमर हो जाऊं। जब भगवान को रुक्मिणी के द्वारा पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न, तो शमरासुर ने 4 दिन के प्रद्युम्न को प्रसूति ग्रह से चुराया और चुरा करके समुद्र में फेंक दिया। निश्चिंत हो गया, अब ये 4 दिन का बालक समुद्र में डूब करके मर जाएगा और मैं भयमुक्त हो जाऊंगा। सुखदेव जी कहते, राजन, जब शमरासुर ने 4 दिन के इस बालक को समुद्र में फेंका, एक बड़ी सी मछली ने इस बालक को निगल लिया। शमरासुर के रसोई गृह में एक सेवक रहता था जो रसोइये का काम करता था। उन्हीं शमरासुर के महल में एक दासी रहती थी जिसका नाम माया था। जब मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया तो एक मछुआरा आया, समुद्र में जाल फेंका, बहुत सी मछलियां उस जाल में फंस गई और वो मछली भी फंस गई जिस मछली ने प्रद्युम्न को निगला था। अब वो मछुआरा सारी मछलियों को लेकर के बाजार गया और बाजार में जाकर मछलियों को बेचने लगा। शमरासुर का रसोइया बाजार में मछली खरीदने के लिए गया, संयोग से वही मछली खरीद ली जिस मछली ने उस बालक को निगला था। रसोइया मछली को लेकर के महल में आया। रसोई में ले जाकर के उस मछली को जब काटा गया तो उसके पेट से बड़ा सुंदर सा एक बालक प्रकट हुआ। वो रसोइया उस बालक को लेकर के शमरासुर की दासी माया के पास गया। माया, देखो, आज मैं एक मछली खरीद करके लाया था। जब मैंने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से ये बड़ा सुंदर सा बालक प्रकट हुआ। जैसे ही माया ने उस बालक को देखा, गोद में लिया, ममता उमड़ गई, वात्सल्य उमड़ गया और वो माया प्रद्युम्न को अपने बेटी की तरह प्यार करने लगी और उसका पालन पोषण करने लगी। सुखदेव जी कहते, राजन, प्रद्युम्न युवा हो गया, जवान हो गया। एक दिन नारद जी आए हैं और नारद जी ने आकर के माया से कहा कि माया, जिस बालक को तू बेटे की तरह पालन पोषण करती है, प्रेम करती है, वो तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा पति है। माया ने पूछा, नारद जी, ये बालक मेरा पति कैसे है? तब नारद जी ने माया को पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाई है कि माया, पूर्व जन्म में तुम कामदेव की पत्नी रति हुआ करती। एक बार देवताओं ने अपने हित के लिए भगवान शिव की समाधि को खंडित किया और ये कार्य देवताओं ने तुम्हारे पति के द्वारा करवाया गया। और जब भोले बाबा की समाधि खंडित हुई, उनको क्रोध आया, उनका तीसरा नेत्र खुल गया और तुम्हारे पति कामदेव जल करके नष्ट हो गए। तब तुम दौड़ करके भगवान शिव के पास आई, कहने लगी, है भोले बाबा, आपने ये क्या किया? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझे तो मेरा पति चाहिए। तब भगवान शंकर ने तुमको वरदान दिया कि रति, इस जन्म में तो तुम्हें तुम्हारा पति नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब श्री हरि भगवान नारायण
द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करेंगे, उनकी जो पहली पत्नी होगी और उनका पहला जो बेटा होगा वही तुम्हारा पति होगा, वही तुम्हें दोबारा मिलेगा। पूरी कहानी नारद जी ने माया को बताई, माया को याद आया। नारद जी सही कहते हैं। अब जो माया प्रद्युमन को पुत्र की तरह प्रेम करती थी, एकाएक उस प्रेम में बदलाव आ गया। अब वो बेटे की जगह पति मान करके प्रेम करने लगी, सेवा करने लगी। प्रद्युमन ने भी पूछ लिया कि माया, ये तुम्हारे प्रेम में बदलाव कैसे आ गया? आज तक तुम मुझे एक बेटी की तरह प्रेम करती थी, अचानक इस प्रेम में बदलाव आ गया, एक पति की तरह मुझसे प्रेम करने लगी, बात क्या है? सुखदेव जी कहते, राजन, तब माया ने प्रद्युमन को पूरी कहानी सुनाई है। प्रद्युमन ने पूरी कहानी सुनकर के माया से कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या करना चाहिए? माया ने कहा, देखो ये शमरासुर बड़ा ताकतवर दैत्य है, इसको कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे साथ युद्ध होगा तो ये तुम्हें हरा देगा। मैं तुम्हें एक शक्ति देती हूँ, उस शक्ति के प्रहार से तुम शमरासुर का वध कर सकते हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, माया ने प्रद्युमन को एक शक्ति दी है। प्रद्युमन ने उस शक्ति का प्रहार करके और उस रति के साथ विवाह करके प्रद्युमन द्वारिका में पहुंचे हैं। बोलिए प्रद्युमन महाराज की जय हो। प्रद्युमन और रति के विवाह की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी भगवान कहने लगे, हे राजा परीक्षित, उन्हीं प्रद्युमन को और रति को एक पुत्र हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध रखा गया। ये अनिरुद्ध शोणितपुर में जाकर के बाणासुर की बेटी उषा के साथ विवाह करके द्वारिका में आया। राजा परीक्षित पूछने लगे, हे सुखदेव जी, अनिरुद्ध का उषा का विवाह कैसे हुआ? अनिरुद्ध शोणितपुर में कैसे पहुंचा? ये पूरी की पूरी कथा आप हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते, राजन ध्यान से सुनो। शोणितपुर का राजा बाणासुर, उसकी एक बेटी है जिसका नाम उषा। एक दिन उषा अपने कक्ष में सो रही थी। सोते सोते उषा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उषा ने एक राजकुमार को देखा, उस राजकुमार पर मोहित हो गई और स्वप्न में ही उषा ने उस राजकुमार के साथ विवाह कर लिया। जब सुबह हुई, उषा जगी तो देखा ना तो कोई राजकुमार है, अकेली कक्ष में बिस्तर के ऊपर लेटी हुई है। चिंतित हो गई, बड़ी उदास हो गई। उषा की एक सहेली है जिसका नाम चित्रलेखा है। ये चित्रलेखा कौन है? हूबहू चलता फिरता कैमरा है। इसमें इतनी ताकत, इतनी शक्ति है, ये किसी का भी चित्र बना सकती है। जब उषा को उदास देखा, चित्रलेखा उषा के पास आई, बहन तुम उदास क्यों हो? उषा ने स्वप्न वाली सारी बात चित्रलेखा को बताई और कहा, तू मेरी सखी है, मेरी छोटी बहन के समान है। एक काम कर, क्या जो राजकुमार मैंने स्वप्न में देखा, उस राजकुमार के बिना मैं रह नहीं सकती, कैसे भी तुम उस राजकुमार को लेकर के आओ। चित्रलेखा बोली, रे पागल, पहले तो ये बता तू उसको जानती है? उषा बोली, जानती तो नहीं, उसका नाम पता है? नाम भी नहीं पता। फिर मैं कैसे लेकर के आऊंगी, कहां से लेकर के आऊंगी? उषा बोली, देख चित्रलेखा, तू चित्र बनाने में बड़ी माहिर है, तू चित्र बना करके दिखा और जो राजकुमार होगा उसका चित्र मैं पहचान लूंगी। सुखदेव जी कहते, राजन, चित्रलेखा ने बहुत से राजाओं के चित्र बनाए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। चित्रलेखा ने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। उषा ने उस चित्र को देखा, कहा लगता तो ऐसा है, लगता तो है, लेकिन ये नहीं है। फिर उषा चित्रलेखा ने प्रद्युमन का चित्र बनाया। प्रद्युमन के चित्र को देख करके उषा ने कहा, ये और ज्यादा मिलता है ऐसा ही, लेकिन ये नहीं है। चित्रलेखा समझ गई और आखिर में चित्रलेखा ने
अनिरुद्ध का चित्र बनाया। अनिरुद्ध को देखते ही उषा बोली, यही वो राजकुमार है जिससे सौपन में मैंने विवाह किया, इसे तुम लेकर के आओ। चित्रलेखा बोली, तुम्हें पता है ये कौन है? तुम जानती हो इसे? उषा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैंने इसके साथ विवाह कर लिया, कैसे भी हो इसको लेकर के आओ। चित्रलेखा बोली, पागल, ये द्वारिकाधीश महाराज श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं और द्वारिका में रहते हैं, मैं कैसे लेकर के आऊं? उषा बोली, देख तू मेरी सच्ची सखी है ना, हाँ, मेरा एक काम कर दे, अगर तूने ये नहीं किया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। सुखदेव जी कहते, राजन, उषा के बार बार कहने से चित्रलेखा ने कहा, ठीक है उषा, मैं कोशिश करती हूँ, पक्का नहीं कहती लेकर के आऊंगी, हाँ कोशिश करती हूँ, अगर बात बन गई तो जरूर इनको मैं लेकर के आऊंगी। वहां से चित्रलेखा चली है, द्वारिका में प्रवेश किया। द्वारिका में देखा भगवान का सुदर्शन चक्र द्वारिका नगरी की रक्षा कर रहा है। अब सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा है तो अंदर प्रवेश कैसे किया जाए? एक आइडिया लगाया, नारद जी को बुलाया, नारद जी आए हैं। चित्रलेखा ने सारी बात नारद जी को बताई। नारद जी ने कहा, देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। चित्रलेखा ने कहा, तुम एक काम करो, तुम इस सुदर्शन चक्र को बातों में लगा लो, इतना तो कर सकते हो। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ। नारद जी ने सुदर्शन चक्र को अपने पास बुलाया और बातों में लगा लिया, और जैसे सुदर्शन चक्र बातों में लगा, वो चित्रलेखा द्वारिका में प्रवेश कर गई, राजमहल में गई है जहां पर अनिरुद्ध सोए हुए हैं। सोते हुए अनिरुद्ध का हरण किया और शोणितपुर में ले जा करके और बाणासुर के महल में रानी उषा के कक्ष में जाकर के उसको सुला दिया। सुखदेव जी कहते, राजन, सुबह जब अनिरुद्ध जगे हैं, उठे हैं, तो देखा चारों तरफ, अरे मैं कहाँ हूँ? ये द्वारिका तो नहीं है, मैं जहाँ सोया था ये वो कक्ष नहीं है। साथ में उषा बैठी हुई थी। उषा ने कहा, प्रभु, अनिरुद्ध ने कहा, देखो अब तक मेरा विवाह नहीं हुआ है और बिना विवाह हुए आप कैसे मेरी पत्नी बन गए, मैं कैसे पति बन गया? सुखदेव जी कहते, राजन, उषा ने सारी बात प्रद्युम्न को बताई, सौपन वाली, कि मुझे सौपन में आपका दर्शन हुआ और सौपन में मैंने आपको पसंद कर लिया और सौपन में ही मैंने आपसे विवाह कर लिया। दोनों की बातचीत हो रही थी। बाणासुर के एक सैनिक ने देख लिया। सैनिक दौड़ करके राजा बाणासुर के पास गया, राजन, तुम्हारी बेटी के चाल चलन ठीक नहीं लगते। बाणासुर ने कहा, क्या बकते हो, मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो? सेवक ने कहा, देखो प्रभु क्षमा करना, आज मैंने आपकी बेटी के कक्ष में एक पर पुरुष को देखा है। उसी समय बाणासुर आए, उषा के कक्ष में आए, आकर के देखा अनिरुद्ध वहां पर बैठा हुआ है। उसी समय बाणासुर ने अनिरुद्ध के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। द्वारिका में सुबह हुई, रुक्मिणी मैया अपने पुत्र को जगाने के लिए गई, देखा कक्ष में उसका पुत्र नहीं है, अनिरुद्ध नहीं है। पूरी द्वारिका में हल्ला मच गया, अनिरुद्ध का हरण हो गया, अनिरुद्ध का हरण हो गया। किसने किया होगा? भगवान ने सुदर्शन को बुलाया, इधर आ, तुम रखवाली कर रहे थे, रात को अनिरुद्ध का हरण हो गया, तुम कहाँ थे? सुदर्शन ने सारी बात बताई। प्रभु, नारद जी आ गए थे, मैं नारद जी के साथ बातें करने लगा, पीछे से अगर कोई आ गया हो तो मैं नहीं जानता। भगवान बोले, मैं जानता हूं अनिरुद्ध कहाँ है। कहाँ है? शोणितपुर में, बाणासुर के महल में, और बाणासुर के साथ युद्ध हो रहा है। भगवान अपनी सेना को लेकर शोणितपुर पहुंचे हैं और बाणासुर के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। इधर भगवान की सेना है, उधर बाणासुर की सेना है, जमकर युद्ध हो रहा है, किसी की हार नहीं हो रही है। अब तो भगवान भी थक गए, क्या करें, कैसे मारे? उसी समय, क्योंकि जो बाणासुर है भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है शिव जी का। बाणासुर ने भगवान शिव को याद किया, भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान श्री हरि कृष्ण ने भगवान शिव को प्रणाम किया, प्रभु आप कैसे? भगवान शिव ने कहा, ये मेरा सच्चा भक्त है और इसको हराना इतना आसान नहीं है, तुम इसको हरा नहीं सकते। भगवान बोले, तो कैसे इसको हराया जाए? भगवान शिव बोले, एक काम करो, इस बाणासुर की हजारों भुजाएं हैं,
तुम इन हजारों भुजाओं को काट दो, केवल 2 भुजा छोड़ दो, ये अपने आप हार मान लेगा। भगवान ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया है और उस बाण को छोड़ा। बाणासुर की सारी भुजाएं कट गई, केवल 2 भुजा बची हैं। बाणासुर का मान अभिमान चकनाचूर हो गया। बाणासुर समझ गए ये कोई और नहीं है, साक्षात नारायण के अवतार हैं। चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। भगवान बोले जिनके साथ तुम युद्ध कर रहे हो पता है कौन है? युद्ध है, मेरे पुत्र हैं। बाणासुर ने कहा प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान बोले अपनी पुत्री उषा का विवाह मेरे पुत्र के साथ करो। वहां अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ है। अनिरुद्ध उषा के साथ विवाह करके और द्वारिका में पहुंचे हैं। बोलिए अनिरुद्ध महाराज की जय हो। राजा परीक्षित कहने लगे हैं प्रभु मेरी बात भी ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी बोले कहो। राजा परीक्षित कहने लगे आपने तो ये कहा था कि भगवान के 16,108 विवाह हुए और आपने तो भगवान का एक विवाह करवा करके उसके पुत्र की कथा, उसके पौत्र की कथा प्रारंभ कर दी। भगवान के अन्य विवाह कब हुए और किस किस के साथ भगवान के विवाह हुए, ये पूरी कथा आप हमें सुनाइए। भगवान के सुखदेव जी कहते राजन भगवान के अनन्य विवाह किस किस के साथ हुए, कैसे कैसे हुए, आपको मैं पूरी कथा सुना रहा हूँ और आप भी ध्यान से सुनिए। भगवान के अनन्य विवाह किस किस के साथ हुए। उससे पहले आइए भगवान के चरणों में एक सुंदर सी भेंट है, छोटी सी, उसका आनंद लेते हैं और फिर भगवान के अन्य विवाह हम करवाएंगे। दिल में समाई गयो श्याम री मौसने नाम मिलाए के मुरली बजाए गयो श्याम री मौसने नाम मिलाए के मुरली बजाए गयो श्याम री मौसने नाम मिलाए के ना मिला के मौसने ना मिलाए के ना मिला के मौसने ना मिलाए के ना मिला के मौसने ना सभी बोलिए ना मिला के मौसने ना मिलाए के दिल में संभल गया मोरी मौसने ना मिलाए के दिल में समाई गयो मौसने ना मिलाए श्याम प्यारे गई छलिया चैन चुरायो मेरी गई छलिया चैन चुरायो मेरी गई छलिया चैन चुरायो मेरी गई छलिया चैन चुरायो मथुरा से वृंदावन आयो मथुरा से वृंदावन आयो मथुरा से वृंदावन आयो मथुरा
की सूरत पे, मैं बलिहारी की सूरत पे, सावल मोहिनी प्यारी मूरत पे, सामिन मोहिनी प्यारी मूरत पे, सावल मोहिनी प्यारी मूरत पे, सावली मोहन प्यारी मूरत पे, दिया चुराई गयो शाम नाम लाए गए, समाए गयो शाम नाम लाए गए। तेरे ने न सावन की काली अंधियारी घटा, हरि बोल। तेरे ने न सावन की काली अंधियारी घटा, ताऊ पर मेरे ने न घटा घनघोर है। तेरे ने न उंजन में ऊंची सी उड़ान भरे, ताऊ पर मेरे में न पक्षी चकोर है, ताऊ पर मेरे में न पक्षी चकोर है। तेरे ने न काले पीछे कल्प वृक्ष पान भरे, तेरे ने न काले पीछे कल्प वृक्ष पान भरे, ताऊ पर मेरे ने ना बिच बिच मोर है। तेरे ने न मेरे ने ना, तेरे ने न मेरे ने ना, तेरे ने न चोर वे तो मेरे ने ना चोर है, तेरे ने ना चोर वे तो मेरे ने ना चोर है, दिल में समाई गयो श्यामली, उसने नाम मिलाए गए, दिल में समाई गयो श्यामली, उसने नाम मिलाए गए, नाम मिलाए के उसने नाम मिलाए गए, नाम मिलाए के उसने नाम मिलाए गए, 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 दिल में समाए गयो श्यामली, उसने नाम गयो श्यामली, उसने नाम मिलाए गए, डोली बजाए गयो श्यामली, उसने नाम मिलाए गए, डोली बजाए गयो श्यामली, उसने नाम मिलाए गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवंती से किया। सुनिए भगवान के अन्य विवाह किस किस के साथ हुए। 16,108 कौन भगवान की रानियां थी, इस कथा को ध्यान से सुनना। भगवान का पहला विवाह किसके साथ हुआ बताइए आप, किसके साथ हुआ? रुक्मणी मैया के साथ पहला विवाह हुआ भगवान का। और भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवंती के साथ हुआ। राजा परीक्षित कहने लगे, हे सुख महाराज, जामवंत की बेटी जामवंती से भगवान ने विवाह कैसे किया? मैंने तो सुना है जामवंत तो त्रेता युग में थे, जब भगवान का राम अवतार था उस समय जामवंत थे, फिर द्वापर में जामवंत कहां से आए और उनकी बेटी से भगवान ने कैसे विवाह किया? इस पूरी कथा को आप हमें सुनाइए, आप भी सुनिए ध्यान से। सुखदेव जी कहते, राजन सुनो, द्वारिका में सत्रजीत नाम का एक राजा रहता था। वो उस भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देता, वंदन करता। एक दिन ये सत्रजीत भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर के चल रहा था। उसी समय भगवान सूर्य ने कहा, सत्रजीत रुको। सत्रजीत रुका। भगवान सूर्य ने सत्रजीत को एक मणि दी, कहा ये मणि लो
उस मणि की एक खास बात थी। क्या? वो मणि प्रतिदिन हर रोज 8 बार सोना उगलती थी, सोना देती थी 8 बार। 8 बार लगा के चलो लगभग 1.5 पौने 2 किलो सोना प्रतिदिन देती थी वो। अब सत्रजीत ने उस मणि को लिया, अपने गले में धारण किया और अपने नगर को आया। सुखदेव जी कहते राजन, जब सत्रजीत उस मणि को गले में धारण करके नगर में आया, उस मणि की इतनी चमक थी, करोड़ों सूर्य उस मणि के सामने फीके पड़ जाते थे। लोगों ने देखा, अरे साक्षात सूर्य भगवान आ। लोग दौड़ करके आए, आकर के देखा ये सूर्य भगवान नहीं, ये तो राजा सत्रजीत है। सत्रजीत उस मणि को लेकर के अपने महल में गया। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि सत्रजीत के पास एक ऐसी मणि है जो 8 बार सोना प्रतिदिन उगलती है। भगवान ने सोचा, ये मणि अगर हमें मिल जाए तो उससे जो सोना प्रकट होगा, जो सोना देगी, उससे प्रजा की सेवा हो सकती है। ये सोच करके भगवान सत्रजीत के पास गए और जाकर के सत्रजीत से उस मणि की मांग की। राजन, ये मणि तुम्हारे कोई काम की नहीं है, तुम ये मणि राजकोष में जमा करवा दो। इससे जो सोना प्रकट होगा, जो सोना देगी, उससे प्रजा की भलाई होगी, प्रजा के काम आएगा। सत्रजीत ने मना कर दिया, प्रभु ये मणि सूर्य भगवान ने मुझे दी है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। भगवान वापिस आ गए। कथा में ध्यान दीजिए, भगवान वापिस आ गए। सुखदेव जी कहते राजन, उस सत्रजीत का एक छोटा भाई था जिसका नाम प्रसेन था। एक दिन उस प्रसेन ने उस मणि को रखे हुए देखा, उठा करके अपने गले में पहन लिया। उस गले में पहन करके घोड़े पर बैठ करके जंगल में शिकार के लिए चल पड़ा। लोगों ने देख लिया, अरे आज तो प्रसेन मणि धारण करके जंगल की तरफ जा रहा है। सत्रजीत ने देखा मणि अपनी जगह पर नहीं थी और सत्रजीत ने सोचा कि ये कन्हैया मुझसे मणि मांगने आया था, मैंने मना कर दिया, इसी ने इस मणि को चुराया है। और भगवान पर मणि का चोरी का झूठा दोष लग गया, झूठा दोष लग गया, जबकि भगवान ने मणि को चुराया नहीं था। देखिए, कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे ऊपर भी झूठा दोष लग जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल तो आंखों देखी और कानों सुनी भी झूठी हो सकती है। कहते हैं ना कि आंखों देखी और कानों सुनी झूठी नहीं होती, लेकिन आज के दिन आंखों से देखी और कानों से सुनी भी झूठ हो सकता है। शक के आधार पर, शंका के आधार पर किसी के ऊपर झूठा दोष नहीं लगाना चाहिए। पहले उसकी पड़ताल करनी चाहिए कि ये बात सत्य है कि झूठ है, फिर उसके ऊपर दोष लगाना चाहिए। ने मेरी मणि को चुरा लिया, पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि भगवान ने मणि को चुराया, भगवान ने मणि को चुराया। कुछ लोग भगवान के पास आए, प्रभु आपने तो मणि को चुराया भी नहीं, फिर भी आपके ऊपर दोष लग गया, अब क्या करोगे? इन बच्चों को चुप कराओ भैया, इनको बाहर निकाल दो यहाँ से, इन बच्चों को बाहर कर दो, करो इनको बाहर, बाहर करो इनको, कर दो बाहर कर दो, किसी की भी हो चाहे, बाहर करो इनको। आप लोग कैसी माता है, मेरे को समझ में नहीं आया बात आपकी। यह बच्चों को खिलाने के लिए लगती हो क्या आप?